हेलो एवरीवन, दिस इज तनय पांडे एंड यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यू। तो भैया आज हम लोग वही अपनी पर्टिकुलर सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम लोग ले करके और उसके ऊपर एमसीक्यूज के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, उसके टॉप 10 एमसीक्यूज करवाते हैं। तो वही सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे एनक्यूटी आने वाला है और उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड। तो आउटपुट पूछ रहा है, तो इससे अपने को मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है। अब ये देखो, इस तरीके से क्या हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ आगे देखो फंक्शन, ये फंक्शन है और इस तरीके से क्या हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है कि हैश इंक्लूड stdio.h, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है। इसका आउटपुट अपने को निकालना है। अब ये स्टैटिक इंट x इक्वल टू 3 दिया है। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, पहले स्टैटिक को हम लोग समझते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर कोई मान लो एक फंक्शन है void hello, ठीक, उसके अंदर हमने कुछ डिफाइन किया, मान लो इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे void main और यहाँ पे हम लोग printf करा रहे हैं ए। तो यहाँ पे तो क्या बोलेगा वो प्रिंटर, जब हम लोग ए करवाएंगे तो उस टाइम पे क्या बोलेगा कि भैया ए है, ये नहीं है, ए की वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है लिमिटेड। इसका स्कोप लिमिटेड है, मतलब कि यहाँ तक ही है ये, इसके अंदर ही ए की वैल्यू 5 है, उसके अलावा कहीं और है नहीं। ठीक है, जिस फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम लोग इसी को अगर स्टैटिक डिफाइन करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो, जब हम लोग यहाँ से एक्सेस करेंगे तो ये अपनी पर्टिकुलर ये जो 5 हमने असाइन किया है तो ये 5 को रिटेन कर लेगा। 5 को रिटेन कर लेगा और ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, 5 को रिटेन कर लेगा और ये चेंज नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ भी है। पहली बार में जब देखो यहाँ चला स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो 3 थी वैल्यू, यहाँ आए 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आए चेक किया क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। हाँ है, जब है तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ हमने मेन फंक्शन को अंदर ही इसके अंदर कॉल कर दिया, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने कुछ रिकर्शन टाइप का कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर फिर आया, फिर यहाँ पे देखो, मगर देखो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा। प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा मतलब एक्स के अंदर अभी क्या है 4। अब फिर यहाँ एक्स प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, जब है तो इसके अंदर क्या कर देगा ये प्रिंट, वापस से हेलो प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो हेलो। ठीक है, चलो। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द फंक्शन is given back to the main by using which keyword। ठीक है, कोई फंक्शन में कोई एक वैल्यू है, मान लो, मान, एक सेकेंड, मान लो कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर कोई एक वैल्यू है। ठीक है, यहाँ अपना void main है और इसके अंदर कुछ है। ठीक, और यहाँ की कोई एक वैल्यू अपने को यहाँ एक्सेस करनी है। कैसे करवाएंगे, एक्सेस करने का मतलब कि रिटर्न करवानी है इधर से, यहाँ से फंक्शन से यहाँ भिजवानी है। ठीक है, तो कौन से कीवर्ड से होगा, कमेंट करो, इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज होगा, कमेंट करो। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस। इन सब में क्या प्रॉब्लम है। देखो, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको एक प्रोग्राम में अगर कर देते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम में पर्टिकुलर अगर हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर इन सबको लिख देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी अपने को, क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, अब ये देखो एफ यू एन सी सेम नाम से है फंक्शन, सेम नाम से फंक्शन है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक, भले से ये फ्लोट है, ये इंट है, अलग अलग है, बट देखो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, मगर फंक्शन ओवरलोडिंग इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज अ ऊप्स कॉन्सेप्ट। और अपनी सी क्या है,
और सी इज पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जब अपनी सी प्रोसीजर ओरिएंटेड है तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, फंक्शन ओवरलोडिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से समझेगा बताओ। ठीक है, तो जब यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं समझ पाएगा, तो क्या होगा, इधर देखो, अ फंक्शन विद सेम नेम कैन नॉट हैव डिफरेंट सिग्नेचर्स, अ फंक्शन विद सेम नेम कैन नॉट हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों पीओपी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, समझ आया। तो पीओपी यूप्स में भी अंतर, ये चीज, इसके ऊपर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर कमेंट अच्छे आते हैं तो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। ठीक है, अगर चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन एसक्यूआरटी। तो एसक्यूआरटी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट ऑफ दिस कोड हैविंग वॉइड रिटर्न टाइप फंक्शन। इधर देखो, ये देखो वॉइड है इसका रिटर्न टाइप, क्या दे रहा है, और यहाँ इसके अंदर देखो रिटर्न वन लगा हुआ है। अब ये चीज बताओ, यहाँ वॉइड है मतलब ये रिटर्न तो कुछ नहीं करना चाहिए, बट यहाँ देखो रिटर्न कर रहा है क्या, वन को रिटर्न कर रहा है। तो कौन सा एरर आएगा, कंपाइल टाइम। जब कंपाइल होगा तब उस टाइम पे बोलेगा कंपाइलर कि नहीं भैया, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, द आउटपुट ऑफ द कोड बिलो इज, इस कोड का आउटपुट मांग रहा है ये, क्या बोल रहा है, ये m जो है अपना, ये हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है और फिर k को प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर क्या है, हेलो। ठीक, तो देखो, अ, जब हम लोग ऐसे बुलाया गया, इस फंक्शन को बुलाया गया, तो यहाँ ये क्या k के अंदर क्या आ जाएगा, k के अंदर इसका, जब हम लोग यहाँ देखो परसेंटेज डी हम लोग कर रहे हैं, परसेंटेज डी और कॉमा के हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले देखो, जब भी ये फंक्शन बुलाया जाएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो। ठीक, और के अंदर क्या आएगा, परसेंटेज डी के अंदर क्या आएगा, के अंदर हेलो की वो आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। के अंदर हेलो की क्या आ जाएगी, लेंथ, जो कि क्या होगी 5। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो 5। ठीक, चलो, हैश इंक्लूड stdio.h। ये देखो हम लोगों ने कैसा फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक, अब इसके अंदर देखो एक पॉइंटर बनाया हुआ है, जो यहाँ, जिसकी वैल्यू क्या है 5। ये p कहाँ पॉइंट करेगा, p विल पॉइंट एट 5, ऐसे करके। ठीक है, हम लोग p को रिटर्न करवा दे रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो इंटीजर, यहाँ पर भी हमने एक पॉइंटर बना लिया है और उसके अंदर ये फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, जब ये इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न करेगा, p को रिटर्न करेगा। तो स्टार के इज इक्वल टू पी। ठीक है, और p कहाँ पॉइंट कर रहा है, 5 पे। जब हम लोग k को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 5। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इसका आउटपुट पूछ रहा है। अब देखो, आई हमने 1 डिफाइन किया हुआ है, आई क्या है, 1 है। नॉट आई, इफ नॉट आई, नॉट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, होना चाहिए क्या, 0। नॉट ऑफ 1 क्या आएगा, 0। तो इफ, इसका मतलब क्या हो गया, इफ 0, इस चीज, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इफ 0। तो क्या ये कभी कंडीशन ट्रू होगी, कभी नहीं होगी। जब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी तो हमेशा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स के अंदर हमने आई इज इक्वल टू 0 कर दिया। नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ सी प्रोग्राम। ठीक, और फिर हमने दोबारा से क्या किया, मेन को कॉल कर दिया। जब हम लोगों ने दोबारा मेन को कॉल किया तो फिर से मेन आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर आई 1 हो जाएगा, फिर यही चीज होगी, एल्स पे आएगा, फिर सी प्रोग्राम प्रिंट होगा। ऐसे करके सी प्रोग्राम ऐसे करते 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 ये इन्फिनिटली क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा। राइट, चलो देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रोग्राम विल प्रिंट टीसीएस, कितनी बार प्रिंट करेगा, ये पूछ रहा है। तो इंटीजर मेन प्रिंट एफ टीसीएस, और यहाँ मेन हम लोग यहाँ पे देखो वापस कॉल कर रहे हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर देखो, बार बार हम लोग मेन को कॉल कर रहे हैं इसी के अंदर। तो पहली बार आया टीसीएस प्रिंट किया, दूसरी बार आया टीसीएस प्रिंट किया, तीसरी बार टीसीएस, ऐसे करते करते प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। कब तक प्रिंट करेगा? अनटिल स्टैक ओवरफ्लोज। स्टैक ओवरफ्लोज मीन्स हमारी मेमोरी जो है वो खत्म हो जा रही है। ठीक है, तब तक ये क्या करेगा? तब तक ये प्रिंट करता रह जाएगा। ठीक है। चलो, अगर समझ में आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक करना और कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी, क्या हुआ। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो, थैंक यू।